हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें बस मैं रिकॉर्ड करती हूँ और मैं रख लेती हूँ, क्योंकि पोस्ट तो मुझसे होती नहीं है, एडिटिंग मुझसे होती नहीं है। बट ये वाला व्लॉग मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करे हुए हैं, उनको पता होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोल डाला था कि मेरे को व्लॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सबने ही बोला है कि मेरे को व्लॉग करना चाहिए जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ उसका। और सिर्फ एक ही इंसान था, वो है मेरा भाई, जिसने बोला है कि नहीं करना चाहिए। तो बट आप लोगों की फरमाइश थी कि मेरे को करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लिप में देखा होगा कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम आज ही उत्तराखंड से यूपी आए हैं और बरेली में हूँ मैं इस टाइम पर, और हम लोगों ने एक दिन पहले हम लोग आ गए। तो हम कल रात निकलेंगे लखनऊ के लिए। और हाँ जी, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, नवाबों के शहर। और बट हमें लखनऊ जाना तो है, बट हम लखनऊ के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नूर के एक फ्रेंड की शादी है लखनऊ से भी आगे उरई में, जहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ, नूर भी पहली बार जा रहा है। मतलब हम फर्स्ट टाइम हमारा वहाँ पे जाना हो पा रहा है, और उसकी शादी की वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार देख कर आए कि कैसा शहर है क्या नहीं। मज़ा आएगा बहुत सारा, और इस बहाने लखनऊ भी घूम लेंगे, क्योंकि नूर का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको आपने कई बार व्लॉग्स में देखा होगा। जब भी हम लखनऊ जाते हैं, मुझसे ज़रूर मिलता है, सुमित से। तो उससे भी मिलना हो जाएगा, और उसकी दूसरे वाले फ्रेंड की शादी भी हो जाएगी, तो और घूमना भी हो जाएगा। मेरे को तो बहुत सारा लखनऊ जाके सिर्फ़ और सिर्फ खाना खाना है। मुझे मतलब पेल के खाऊंगी, मुझे नहीं पता कि मेरा वेट कितना हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी हो रहा है, बट मेरे को खूब सारा खाना खाने की वजह से जा रही हूँ, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराने की वजह से। और हाँ, लखनवी कुर्तीज़ मुझे चाहिए हैं बहुत टाइम से। इधर उधर भी मिल जाती है, बट मुझे प्रॉपर लखनऊ से ही चाहिए थी। और जितनी बार भी मैं गई हूँ कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाया है कि हम लोग शॉपिंग के लिए मतलब वैसे जाएं। हम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, और फिर मॉल वॉल में इधर उधर घूम घाम के आ जाता है। इस बार तो प्रॉपरली हमने टाइम निकाल के हम लोग उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग प्रॉपर घूमने के हिसाब से जा रहे हैं। हम वहाँ पे लखनऊ में 2 से 3 दिन होंगे शायद। बाकी टिकट्स पे वो डिपेंड करता है। और टिकट्स से हमें याद आया कि हम लोग इस बार कार से नहीं जा रहे हैं लखनऊ, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। मतलब स्कूल के मतलब कॉलेज के बाद, जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं ट्रेनिंग करती थी एविएशन की, उस टाइम पर मैं एक आध बार ट्रेन से गई हूँ दिल्ली। बट मैं मतलब वैसे मेरा काफ़ी बैठना नहीं हो पाया ट्रेन में। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। कि नर्वसनेस इसलिए क्योंकि मुझे ट्रेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है जब स्पीड में चलती है तो वो चलते चलते ट्रेन की पटरी से नीचे निकल जाएगी। ऐसे ऐसे मेरे को फीलिंग आती है, और मैं सो भी नहीं पाती हूँ। बट इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ट्रेन में बैठने की। और हम लोगों ने टिकट्स करे हैं रात में 2 बजे के, ताकि हम लोग सोते हुए जाएं और सुबह 6 बजे वो हमें उतार देगी लखनऊ में। और फिर लखनऊ से आगे जो भी जैसा भी होता जाएगा वो आपको पता चलता रहेगा। बट इस बार की ट्रिप के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम लोग बरेली एक आध दिन पहले इसलिए आए क्योंकि कुछ काम थे इस चक्कर में। और आज तो मैं सिर्फ सोई हूँ, मैंने कोई भी काम ज़्यादा नहीं करा है। जो भी मुझे काम था मैं करूँगी कल, और कल जो भी होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मेरे पास मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास 3 ऑप्शन है, और ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि हर बार मैंने सोचा था, निकाला था इसे पहनने के लिए कि किसी ना किसी चीज़ के लिए, बट मैं कभी पहन नहीं पाई हूँ। ऐसे करके ये 3 कलेक्ट हो चुके हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इन तीनों में से ही कुछ पहनूंगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये इधर उधर की मेस को आप अवॉइड करिएगा प्लीज़। उधर नूर अपना ऑफिस कर रहा है, तो नूर का लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। ये एक सूट है जो एक नॉर्मल सा सूट है, एक ये ड्रेप्ड साड़ी है जो बस इसको ड्रेप करना और ये साड़ी बन जाएगी,
और एक ये वाइट साड़ी है, मेरा इसको पहनने का बहुत टाइम से मन था, इसको भी पहनने का बहुत टाइम से मन था, और ये तो स्टिच करा के ऐसे ही रखा हुआ है, ये भी मुझे पहनना था। बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इनमें से क्या पहनूँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे को क्या पहनना चाहिए। बट जब तक आप लोग बताएंगे मैं पहन चुकी होंगी, तो आप ये गैस करिए कि मैंने इन तीनों में से क्या डिसाइड करा होगा। तो ये मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, अब मैं देखती हूँ कि मैं इसमें से क्या पहनती हूँ। बाकी अभी मुझे थोड़ी पैकिंग वैकिंग भी करनी है, वो भी सब कुछ यहाँ पे सब ऐसे ही फैला पड़ा है, और थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ क्या करना है। उसके अलावा मैं आपसे मिलती हूँ कल। तो फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ, और जब आपने लास्ट क्लिप देखी थी वो दिन की थी। उसके बाद मैं वापस घर आकर शाम में फिर मार्केट गई थी, और वहाँ से आते टाइम मुझे 2 घंटे का, लिटरली 2 घंटे का जाम मिला है, और हालत ख़राब हो गई। अब मैंने शावर लिया है, और अभी टाइम हो रहा है 8:30, और मेरी जितनी भी पैकिंग थी मैंने ऑलमोस्ट सारी कर ली है। अब बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को एक अपलोड डालना था, उसकी एडिटिंग बाकी है। वो करने के बाद मैं रेडी होना स्टार्ट होंगी जाने के लिए। और फाइनली हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। उसकी हमारी कंफर्म नहीं थी ट्रेन की, बट वो कंफर्म हो गई है, तो हम अब टाइम से निकल लेंगे। और बस मिलती हूँ मैं आपसे निकलने के बाद। यार ये अच्छा है, ये अपने आप ही लाइट जला देता है अंधेरे में। ये नहीं करता है कि आपको क्या नाम है जलानी पड़ेगी। उड़ाई उड़ाई। Are you ready? रेडी। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है मुझे तो डर लग रहा है। किस चीज़ का डर? एग्जाम थोड़ी है, ट्रेन तो है। ट्रेन ही तो है। एग्जाम से डर नहीं लगता, ट्रेन से लगता है। एग्जाम में पढ़ के जाने वालों को लगता है तो देखो। जो टॉपर होते हैं ना उन्हें नहीं लगता, ऐसे लोगों को लगता है। हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है, हमारी ट्रेन अभी आने वाली है। हम पल पल की खबर ले रहे हैं ट्रेन की कि वेयर इज़ आवर ट्रेन। बहुत सही ऐप मिली है, रियल टाइम स्टेटस बता रही है। जिसको ट्रेन के बारे में नहीं नॉलेज है, जो इतना ट्रैवल नहीं करता है, उनके लिए ये ऐप बहुत अच्छी है कि उस ऐप उस ऐप का नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन। आप उसमें अपना ट्रेन स्टेशन नंबर ये सब डाल के अब अपनी ट्रेन की पल पल की खबर ले सकते हो, जो कि हम भी ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। मैं तो ऑलमोस्ट 8-10 साल बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, कॉलेज के टाइम के बाद। अब वो देखो छिपकली कैसी है। और मैं हर हफ्ते ट्रेन में जाता रहता हूँ। बट तुम 2017 में तो ट्रैवल करा है ना, मैंने 2015 से भी बहुत पहले ट्रैवल करा है इस चक्कर। तब से अब तक हम देखने वाले हैं कि इंडियन रेलवे ने क्या क्या नया बट काफ़ी सारे अच्छे अपडेट चेंजेस हो किया, गए हैं, अपग्रेड किया, काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। तो बस अब ट्रेन आती है और फिर हम। ये बात तो सच है कि रेलवे स्टेशन पहले से ज़्यादा साफ है।
लाइट्स वगैरह अच्छी हैं, पीछे देख ही रहे होगे आप, साफ़ है, बढ़िया है एकदम। पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन है। और अब हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट किसी भी टाइम आ जाएगी और हम अब बोर्ड करने के बाद फिर मिलते हैं अपनी सीट पे बैठने के बाद। बाय। फ्रॉम अमृतसर। पीछे वन भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ। ऊपर चलना है। हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या? हमारे साथ धोखा हुआ है, बाहर निकल के बताऊंगी। मेरे साथ? हमारे साथ। Such an amazing weather. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह सुबह बार्गेनिंग और 150 रुपये में ही भैया छोड़ेंगे। भैया का चाहे नाम ले लो, ये यूट्यूब पे
यार देख लो, फिर मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं लेगा। खाली भाई भाई ने ना भैया मान रहे हैं ना नूर मान रहा है। हम तारों के नीचे से जाएंगे। भाई बच ले यार थोड़ा। अभी वो भी तो जाएगा। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। यार मुझे लग रहा है ना हमारी ट्रेन ने हमारे साथ धोखा किया है। इतनी जल्दी क्यों उतार दिया इसने? अरे तू क्या बोर होना था क्या सफर में? बोर मतलब मैं तो सोई भी नहीं हूँ अभी तक। गो में जाना 2/100। हम ऑटो में हैं अब और जा रहे हैं सुमित के पास। ये आदमी, मैं बताती हूँ क्या हुआ अगर आवाज़ आ रही है तो। इस आदमी ने अपनी आधी सीट एक पुलिस वाले को दे दी बैठने के लिए, जो कि अच्छी बात है, बैठना चाहिए। बट अब उसके पीछे एक कहानी आएगी जो कि पता है क्या, नहीं बनाई नहीं जा रही थी, मैं बताती हूँ। मुझे लगा कि इसको नींद नहीं आ रही है नूर को, क्योंकि सामान बहुत सारा रखा था। इस चक्कर में नूर थोड़ा कॉन्शियस हो रहा था सोने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर वाली बर्थ में चली गई थी। तो मैंने झांक के देखा, मैंने कहा नीचे पुलिस वाले बैठा लिया इसने वो सामान देखने के लिए। फिर भाई वो तो बैठे ही रहे, वो तो लखनऊ में उतरे हैं और खुद सोए नहीं है। मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा था ऊपर आके सो जाओ, मैं नीचे चली जाती हूँ। नहीं, फिर किसी और को बिठा लिया साथ में। अब इधर देख के बात करो जनता से। मैंने थोड़ी बैठा ना, खुद ही आके बैठ गया। तो तुम कह रहे थे कि मेरी बीवी की सीट है, मैं किराए पे हूँ। ऊपर मुझे मैसेज कर देते, मैं नीचे आ जाती तो ऊपर चले जाते। ऐसे नहीं करना चाहिए अपनी। अब एक तो कल ऑफिस करा, उसके बाद हम लोगों ने रात में ट्रेन ले ली और पता नहीं अभी आवाज़ आ भी रही है या नहीं, और ये सोए भी नहीं है। और आज हमारा दिन फुल पैक्ड डे है हमारा, बहुत बुरा वाला। हम लोग पता नहीं कैसे अब करेंगे। अब मैं तो सो चुकी थी, घर में सोकर आई थी। बहुत काम करना होता है। अब ये गाड़ी चला के अभी ट्रेन लेके आई है यहाँ तक। अब सबक आते हैं। तुम्हारी आवाज़ तो आएगी भी नहीं। जाएंगे, अब मेरी आवाज़ तो आती नहीं। तो जो भी है यार, तुम्हें सोना चाहिए था। मैं तो घर पे भी सोकर आई थी। सबब भैया को जाने दो, सामान हटाओ अपना। ले देखियो, सुनी छट्टी लेकर आए हैं पैसे। अच्छा ये भी पैसे लेके आया कोई है? ओके ले, हम तेरे लिए खाना लाए। चल, सुबह नाश्ते का इंतजाम हो चुका है। नाश्ता भी यही है, लंच भी यही है, डिनर वो करा ही देगा है। मतलब तुझसे ये भी अंदर नहीं रखा गया साले, इसलिए छोड़ा मैंने तुझे यहाँ पे। इसलिए मैंने तुझे पाल पूल के बड़ा करा कि एक दिन तू ये करेगा। और हम आ गए हैं बालाजी महाराज जय हनुमान जी के चरणों में सीधे। ये वही चद्दर है और इस अरे यार ये तुम लाए हो ना चुरा के रेलवे हाँ मैं लेके आया हूँ, इसी वजह से मुझे पता था। अबे ये तो साली 1 साल पुरानी चादर है यार, लास्ट टाइम भी यही चादर थी जब मैं आया था। अब जल गई है।
बस डिफेक्ट हो गई है, डिफेक्ट आ गया है ये देखो। ये होता है, शादी कर लेनी चाहिए, इससे ये पता चलता है सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज रहेंगी। पति के कपड़े भी पैक हो जाते हैं, जूते भी पैक हो जाते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती पति को। बस सारी चीजें डबल करो बाकी कोई टेंशन नहीं होती है। खुशियाँ भी तो डबल होती हैं। ये ओ माय गॉड, सुबह सुबह कोई मार रहा है डायलॉग्स और कोई रगड़ रहा है अपनी आंखें। तुझे पता है मैं रात भर नहीं सोई हूँ। ओह नो, वी आर रेडी। सो के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अब हम रेडी हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि बारिश हो रही है, और अब आप देखिए गंदी वाली धूप है भाई, गंदी। हम पूरी तरह रेडी है, बट अभी एक फ्रेंड और आ रहा है जिसके साथ हम सब मिलके, मतलब हम 4 लोग मिलके जा रहे हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचेंगे जहाँ पे वेडिंग है। और बस हो सकेगा तो हम लोग शाम में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि स्टे करके और फिर नेक्स्ट कल की सुबह जल्दी भागने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम लोग इतना सो लिए हैं कि हम फ्रेश रहेंगे। अगर हमें लगा कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज़ हमको रुकना पड़ेगा। तो ये है अभी तक का सीन। और हम जा रहे हैं उरई, और शायद मैं पहले ही बता चुकी हूँ हम उरई जा रहे हैं। तो बस जैसा भी होता रहेगा दिखाएंगे। और लखनऊ ने हमारा स्वागत तो बहुत अच्छा करा था बारिश से, बट ये इससे भैया बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी। मिलते हैं रास्ते में। फिर तुम बस में बैठ गए? हाथ ऐसे करके? 2.5 किलो का हाथ है कातिया। और वो है कातिया बिच्छू। 5 किलो का हाथ है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीली धड़कन सुन लो। चलते चलते लिटरली हम लोग ऑलमोस्ट लखनऊ के पास बाहर निकल गए थे। एयरपोर्ट पर हैं हम लोग इस टाइम। और चलते चलते हमारी नई कार बंद हो चुकी है अचानक से। और अच्छा हुआ ही अभी यहीं पर बंद हुई है। अगर कहीं ऐसी जगह होती कि जहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो हम पता नहीं क्या करते। गौरव भाई, तेरी शादी पे हम जो आ रहे हैं ना, कसम से तुझे हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करके आ रहे हैं। हालतें ख़राब हो चुकी है, हम सोए धोए भी नहीं है। तो 3 बंदे खड़े हुए हैं कार के सामने, ऐसे घेरा बनाए, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है। कोशिश सब तीनों कर रहे हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए 3 बंदे खड़े हुए हैं और समझ में किसी को नहीं आ रहा है। ना कुछ ऐसा इंडिकेटर, कुछ ऐसा साइन भी नहीं आ रहा है कि कुछ समझ में आए। और हम लोग यहाँ खड़े हैं। जो लोग लखनऊ से हैं वो समझ जाएंगे, एयरपोर्ट के पास है हम लोग। लेट्स सी क्या होता है। एंड दैट्स मी। हू लिटरली कार को धक्का लगा के हम लोग साइड में करवा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे पीछे 2 लोग। कहाँ गए?
धक्का लगा के छोड़ कितनी गाड़ी, अब खुद चली जाएगी। अब हम आते हैं मैकेनिक। फाइनली हमें मैकेनिक्स मिल गए हैं और गाड़ी ठीक हो गई है। स्टार्ट तो हो चुकी है बट अभी देख रहे हैं कि क्या दिक्कत हो रही थी और आगे जाके हमें दिक्कत ना दे। गर्मी भयंकर है और सच में इसे कहते हैं असली स्ट्रगल। हमें लगा था हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, वहीं जाके अपना रेडी वेडी होएंगे, जो भी कुछ होना है वहीं करेंगे। अब हमें 3:30 पौने 4 तो आई गेस यहीं बज गए। अब हमें 4 घंटे लगेंगे, तो देखो कब पहुंचते हैं। फाइनली इट्स डन नाउ। अब हम चल देंगे यहाँ से। लेट्स गो। तो हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है और लास्ट स्टॉप, क्योंकि अब तो बस आ ही जाएगा। वो शू के लिए गए थे। ठीक आ रही है कि ये सब तो बदलो क्या है। पीछे अच्छा है, नाइस व्यू। यहाँ से लंबा है, कितना होगा? 4 किलोमीटर। अरे मतलब शहर में घुसने इतना टाइम इतना 4-5 किलोमीटर है। सो मैं तो दवाई का टाइम हो गया। हाँ लाओ दे दो, उतर के दूंगी। ये जो है लेफ्ट में ये ढाबा गोविंदम, ये पैट है साला। पैट मतलब आए दिन वाला, बहुत बढ़िया खाना देते हैं। ट्रैफिक चल रहा है थोड़ा सा। फाइनली अब बस रेडी होना है। रेडी होके कहेंगे फाइनली। क्या टाइम हो रहा है अभी? 8:10। किसके? तो फाइनली मैं रूम में आ गई हूँ। नूर और बाकी सब लोग गए हैं सुमित के घर पे, उससे उसके घर वालों से मिलने। मेरे को रेडी होना था और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं तो रूम में आ गई हूँ और मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया। अब मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। बहुत जल्दी करना पड़ेगा वरना गौरव की शादी मिस होने वाली है, लिटरली ऐसा लग रहा है। और अब मैं आपको मिलती हूँ रेडी वेडी होने के बाद, क्योंकि मेरे पास लिटरली कोई टाइम नहीं है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। सो फाइनली मैं रेडी हूँ और बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ। और अब जब मैं रेडी हो गई तो मुझे पता चल रहा है कि थोड़ी देर और लग सकती है, बट कोई नहीं, मैं रेडी हो गई हूँ। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और जिसने भी गेस करा था कि मैं ये साड़ी पहनूंगी तो वो करेक्ट था, और मैंने यही साड़ी पहनी है। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा लुक एक बार हम लोग वेन्यू पे पहुंच जाए उसके बाद। और अब जब निकलते हैं मैं आपको तब दिखाती हूँ। मुबारका मुबारका। दूल्हे मियां कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, अच्छा लग रहा है। बहुत
चलो इस शादी की वीडियो में हम ऐसे आने वाले। तुम तो फिर भी ठीक, मैं देखो अरे झूठ बोला, मालूम है तुम्हें? शर्मा आ गया साले साहब। राजन भाई साहब कहाँ चले गए? हमारे साथ में सुबह सुबह मामा इसने रात में भी खूब फोन करे और अब भी खूब फोन कर रहा है, पता नहीं ये कैसा दूल्हा है। दुनिया देखी जहाँ देखा, ए लखनऊ मगर तुम सा कहाँ देखा। मनमोह लेती है तेरी ये मेहमान नवाजी, बात जब तहजीब की आई तो तुमको बस वहाँ देखा। मैं तो लाल हो गई ऐसा लग रहा है। मुझे तो दिख गई थी भाई ये जगह। हाँ हाँ
ये आ गया अपना सुनील शेट्टी। सपना तुम मेरी हो सपना। मेरा यहाँ पे कोई बैठा है, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, फोन नहीं लग रहा। नीचे होगा शायद बैठ कर। हेलो हेलो, अरे उससे लिया मेरे भाई। हाँ मैं ऊपर हूँ। हाँ अंदर घुस के जो नीचे जा रही है, ठीक है ओके। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ गई भैया, आ रही आ रही आ रही। हाँ रखा है। वहाँ तो वॉशरूम, हाँ खाना है कि रोस्टेड खाना है? कबाब पराठा और उसके साथ में चिकन ग्रेवी चलेगा या चिकन रोस्टेड चलेगा? पराठे के साथ तो ग्रेवी चलेगा। ग्रेवी चलेगा तो एक चिकन मसाला हो जाएगा, बढ़िया।
बाय बाय, गुड नाइट। अब सो जा तू। OTP बता दो इन्हें। 7710 OTP। ठीक है, वो यूज़ करते हो ना भैया गूगल पे वगैरह? राजधानी से आप राजधानी में बैठने जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे नींद सा लग रहा है, मुझे घर का बेड याद आ रहा है, AC याद आ रहा है। 3 घंटे बाद आपको सब मिलेगा। Rajdhani Express from Dibrugad via Muzaffarpur, Varanasi to New Delhi via Bareilly, Moradabad is arriving on platform number 4. मॉर्निंग फ्लाइट होती है, ये मॉर्निंग ट्रेन थी हमारी। गुड मॉर्निंग। फाइनली वी आर इन बरेली। आराम से हेलो, बरेली जंक्शन। कहाँ उतरे हैं? कंफ्यूजन। बहुत गंदी धूप है, बहुत। अपने शहर में आने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपका भाई गाड़ी लेके सुबह 9:30 बजे आ जाता है। कहाँ है?
तो फाइनली हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। ख़त्म ये भाई हो गया भाई। गुड मॉर्निंग, कैसी लग रही है सुबह? हाँ ये भी रख देते हैं। तो फाइनली अब हम घर आ गए हैं। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस वजह से नहीं कि बहुत लंबा सफ़र था। ट्रेन से तो लिटरली कुछ पता ही नहीं चलता है लखनऊ का। बाय रोड अगर हम जाते हैं तो हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती। बट ये है कि कल रात, इससे पहले जो आपने क्लिप्स देखी वो कल रात की थी, और मैंने ज़्यादातर म्यूज़िक ही डाला है क्योंकि इतना ज़्यादा वो थी बैकग्राउंड म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, तो मैं कुछ भी ढंग से व्लॉग नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सब में म्यूज़िक डाला है। और मैंने सोचा था कि चलो मैं घर जाके प्रॉपरली एंड कर दूँगी। तो अब हम घर आ चुके हैं और मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बाकी सारे व्लॉग आए भले ही बाद में, लेकिन ये वाली लखनऊ ट्रिप का व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मैं एंड कर रही हूँ ये व्लॉग, ताकि जितनी भी फुटेज है मैं एक जगह उसको इकट्ठा करके व्लॉग एडिट करूँ और फिर आपको दिखाने के लिए पोस्ट कर दूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी आज या कल में मैं आपको दिखा दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। और बाकी हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, और काफ़ी जगहों पर मैंने व्लॉग नहीं करा। इनफैक्ट कल तो मैंने सारा दिन व्लॉग नहीं करा था क्योंकि हम लोग उरई से आए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग सोए, पेल के सोए, और उसके बाद फिर हम सारा दिन घर में रहे। हमारी हालत भी ऐसी हो रही थी कि बस नींद वाली, थकान वाली, इसलिए कुछ भी व्लॉग नहीं करा। शाम में हम लोग जब निकले तो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग करा, और आज भी बस ट्रेन में मैंने जितना ही व्लॉग करा है वो करा है। और अब मैं घर आकर मैंने सोचा था कि अब फाइनली, और हालत आप देख ही सकते हैं कि क्या हालत है। अब अभी टाइम हो रहा है 9:30 पौने 10। बरेली में यहाँ इलेक्शन है आज, और बस सब सोएंगे, कुछ नहीं है, जो भी होगा उठ के देखेंगे अब। लेकिन ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और बहुत मज़ा आया, खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा था। टुंडे के कबाब बहुत अच्छे थे, और उनका चिकन विकन भी अच्छा था, बट उनके कबाब और पराठा तो मतलब कोई तोड़ नहीं। दस्तरखान के भी बहुत, मतलब मुझे टुंडे के कबाब से ज़्यादा दस्तरखान के कबाब ज़्यादा अच्छे लगे। हालांकि मैंने उस दिन ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने कार में ही खाना मंगा लिया था, क्योंकि वहाँ दस्तरखान में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और काफ़ी एकदम पैक सा था, तो हमसे ऐसा लगा कि हम नहीं खा पाएंगे, तो हमने कार में ही खाना मंगा लिया था। और वहाँ पे थोड़ा काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा। बट अगर आप लखनऊ जाते हैं तो दस्तरखान के ट्राई ज़रूर करिएगा, टुंडे के भी करिएगा, लेकिन दस्तरखान के तो ज़रूर करिएगा, वो बहुत अच्छे होते हैं। और मेरा मन था वहाँ पे मक्खन खाने का, बट हम लोग लेट इतना हो गए, हम पहुँचे ही बहुत लेट थे, और फिर हम लोगों ने फिर कुछ सोचा ही नहीं। पर नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे, हम सबसे पहले मैं ट्राई करेंगे कि मक्खन खाएँ वहाँ का। मैंने तो खा रखा था, बट मेरा मन था कि मैं नूर को एक बार टेस्ट कराऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोगों ने जितना भी कुछ प्लान किया था वो हम शेड्यूल से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे थे। हमारी गाड़ी निकलते निकलते ख़राब हो गई, ख़राब क्या हुई ये भी नहीं पता, बस वो ख़राब हो गई थी, फिर वो अपने आप ही स्टार्ट भी हो गई। फिर हम लोग लेट पहुँचे, हम लोग को पहुँचना चाहिए था 6 बजे उरई, बट हम पहुँचे 8 बजे। 8 बजे पहुँचने के बाद हम फटाफट बस तैयार हुए
और हम लोग शादी के लिए निकल गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने प्लान किया था कि हम 12-1 बजे तक वहाँ से छोड़ देंगे और वापस लखनऊ आ जाएंगे, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोगों ने सेफ़ नहीं समझा रात में निकलना। प्लस हम लोग फ्री होते होते ही हम लोगों को 3 से 4 बज गए थे और फिर होटल आके सोने में हम लोग को 6 बज चुके थे, प्रॉपरली 6 बज चुके थे। तो बस ऐसे ही रहा और फिर हम लोगों ने सोचा था कि हम 8 बजे निकल लेंगे 2 घंटा रेस्ट करके, बट वो भी नहीं हो पाया। हम निकले 10 बजे। 10 बजे निकलने के बाद गौरव का फ़ोन आया कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो हम लिटरली नाइट सूट में थे और हम लोग उससे मिलने चले गए। वहाँ पे कुछ रस्में थी, वो सब देखी हम लोगों ने। और फिर हम लोग निकले। तो हम लोग को पहले जाना था लखनऊ, पहुँच के घर फ्रेशन अप होकर फिर हम लोग को निकलना था घूमने के लिए। बट हम शेड्यूल से इतना ज़्यादा पीछे चल रहे थे कि आपने देखा होगा कि मैंने रास्ते में ही चेंज वेंज कर लिया था क्योंकि हम लोग सीधे गए इमामबाड़े। फिर वहाँ से हमने घूमा घामा, फिर हम लोग घर पे गए और घर पे जाके भी हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर हम नहा लेंगे तो हम सो जाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और फिर उसके बाद तुरंत हम लोग निकले दस्तरखान के लिए, डिनर के लिए। तो ऐसा कुछ रहा है। अभी तक मैंने व्लॉग देखा नहीं है, मैंने एडिट करने बैठूंगी तो मुझे पता चलेगा मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कितनी नहीं दी है। और इसलिए मैं अभी आपको काफ़ी कुछ बता रही हूँ। आई एम श्योर मैंने जितना भी अभी कुछ बताया है ये मैंने नहीं बताया होगा क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं लग रहा था। और शादी में भी मैंने इतना व्लॉग नहीं करा है क्योंकि पब्लिकली, और प्लस आप कहीं फ़र्स्ट टाइम जाओ तो आप हर किसी के मुंह पे लेके कैमरा नहीं घूम सकते हो। थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने जो ली हैं वो भी मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली है। अब जब मैं एडिट करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कितनी है कितनी नहीं है। और मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मैं ट्रेन में भी नहीं सोई हूँ। मैं मतलब अब सोऊंगी जो भी सोऊंगी। और अपने बेड की तो बात अलग होती है, चाहे आप बाहर जाओ आपको कितना ही फैंसी सब कुछ मिल जाए, बट अपने बेड की और अपने घर की बात अलग होती है। तो बस अब वही है। और अब आँखें भी नहीं खुल रही हैं जैसे आप देख सकते हो। प्लस ये आउटरो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो बस अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि ऑलरेडी एडिट नहीं हुए हैं बट बने हुए रखे हैं। बट ये व्लॉग तो आ जाएगा, इसका मैंने प्रॉमिस किया था और ये व्लॉग पक्का आ जाएगा जल्दी सबसे पहले। तो बस दुआओं में याद रखिए, आराम करिए, सब घर में खुश रहिए। मैं भी अब सोती हूँ। बाय बाय।